Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 physical education. तो बेसिकली कल हमारा एग्जाम है, तो आज की इस क्लास के अंदर ना मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि हर एक चैप्टर में से ऐसे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा रिपीटेड थे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और हर एक चैप्टर में से समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जानते हैं कि इस पर हमें ज्यादा फोकस देना है. अपने फर्स्ट चैप्टर के सभी फॉर्मुलाज को एक बार रिव्यू कर लेंगे, सारे आसनों को अपनी आंखों में भर के जाना है हमें कि ये आसन कैसा है, इसकी प्रक्रिया कैसी है. नाम के द्वारा अपने दिमाग के अंदर उसका एक फिक्सचर तैयार कर लेना है कि इस मुद्रा के अंदर तो ये वाला आसन, ये वाली मुद्रा तो ये वाला आसन. इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से, यानी खेल के अंदर बच्चे हैं महिलाओं का आखिर क्या रोल होता है. तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमारी शुरुआत होती है, तो सबसे पहले नाम आता है हमारे पास WHO. तो WHO का मैंने आपको मतलब बताया था जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी इसकी. तो WHO का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ब्रांच है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कि प्रोवाइड करती है कुछ दिशा निर्देश, जो हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड उसको फॉलो करेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे. और इनके जो दिशा निर्देश होते हैं वो अल्टीमेटली होते हैं एज ग्रुप के हिसाब से कि इस एज ग्रुप के लिए ये चीजें होनी चाहिए. जैसे बच्चों के लिए उनकी शारीरिक गतिविधि के अंदर इन्वॉल्व करना, फोनों से दूर रखना, उनको कहानी सुनाना, शायद कुछ गतिविधियां करवाना, ज्यादा देर गोद में ना रखना. तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स कवर किए थे. तो ये WHO गाइडलाइन जारी करता है हर एक एज के ग्रुप वालों के लिए. ठीक है. इसके बाद इसके अंदर हमारा एक नया ऑप्शन आता है स्ट्रक्चर. बेसिकली मैं यहां पे नाम दे देता हूं बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, बॉडी पोस्चर या स्ट्रक्चर. तो बेसिकली सामान्य आसन संबंधी विकृतियां. इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमने ना अपने पूरी ह्यूमन बॉडी को दो भागों में बांट लिया था, ऊपरी स्तर और निचला स्तर. ऊपरी स्तर पे हमारी इस बॉडी का पोस्चर यानी स्ट्रक्चर क्या क्या बनकर आते हैं. तो बेसिकली कई तरीकों को बनकर आते हैं, जैसे कि पीछे का कुबड़ कायाफोसिस, आगे का कुबड़ लॉर्डियोसिस, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा तिरछा होना यानी C टाइप या S टाइप होना जिसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं, या फिर राउंड शोल्डर गोल कंधे जो लोग झुक के चलते हैं. तो ये सब इसके हमारे ऊपरी शरीर की कुछ विकृतियां होती हैं और ये बनती हैं. इनको सुधारने के लिए कई सारे आसन होते हैं, जैसे कि भुजंग आसन, त्रिकोण आसन, त्रियक आसन, अर्धमध्यंतर आसन, मध्यंतर आसन और भी न जाने क्या क्या. तो वो मैंने लास्ट टाइम जो शॉर्ट प्रोवाइड करी थी आपको, वो सब मैंने अपलोड कर दी थी कि आखिर क्या क्या आसन होते हैं. तो आपको पता होने चाहिए कि हमने क्या करा था. भुजंग आसन होता है, उष्ट्र आसन होता है, उक्र आसन होता है, कटी चक्र आसन होता है, अर्धमध्यंतर आसन होता है, मध्यंतर आसन होता है, त्रिकोण त्रियक आसन, बहुत सारे आसन होते हैं जो कि डॉक्टर की गाइडलाइन की प्रोवाइड के बाद इन योगास का यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी इन बॉडी पोस्चर को ठीक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख के चलना है कि हाँ सर ने क्या क्या आसन बताए थे जिसके द्वारा हम ठीक कर सकते हैं. चलो जी, ऊपरी स्तर हमारे समझ में आ गया. ऊपरी स्तर क्या होता है. अब निचले स्तर की बात कर लेते हैं. व्हाट इज निचला स्तर, यानी कि हमारे बॉडी के ह्यूमन बॉडी के निचले स्तर में आखिर क्या क्या पोस्चर बनते हैं. तो बेसिकली पहला नाम आता है हमारे पास फ्लैट फुट यानी कि चपटे पैर. तो चपटे पैर को ठीक करने के लिए बेसिकली हम डॉक्टर्स की गाइडलाइन लेते हैं. कुछ ऐसी चप्पलें आती हैं, कुछ ऐसे जूते आते हैं जो कि पहनने से वो ठीक हो सकती है. इसका अगर हम देखें तो नॉर्मल लाइफ के अंदर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर आपको स्पोर्ट लाइन के अंदर जाना है तो इसका इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा. ठीक है. तो फ्लैट फुट होता है. धनुष्कार टांगे होती हैं जो कि घुटनों के बीच में ज्यादा गैप होता है, और एक पोस्चर आता है हमारा जिसके अंदर घुटने टकराते हैं. तो इनको ठीक करने के लिए एक आसन होता है गरुड़ आसन. बाकी सब जो चीजें हम करते हैं वो डॉक्टर की गाइडलाइंस के बाद ही करते हैं. तो ये हमारा बॉडी पोस्चर होता है. इनको ठीक करने के लिए कुछ आसन होते हैं. ठीक है. तो ये आपके समझ में आ गया. अब इस चैप्टर में ना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है महिला खिलाड़ियों का रोल. महिला खिलाड़ी का रोल आखिर क्या है हमारे इसके अंदर. तो देखो सीधा सा इसका आंसर ये है कि महिला खिलाड़ी का रोल जो है वो काफी ज्यादा है, और भारत के अंदर महिला खिलाड़ी का रोल 1952 से ज्यादा बढ़कर आया. जैसे कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊं तो बता सकता हूं कि 1952 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था. 1952 के अंदर ही भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक खेलों के अंदर पहली बार भाग लिया था, और उसके बाद तरह तरीके के हमने मेडल्स भी जीते. आपको कुछ ना कुछ लोगों के नाम याद करके जाना है, जैसे कि उषा है ना, जैसे कि PT उषा, और भी जैसे हैं जैसे कि रेसलिंग में हो गया, रेसिंग में हो गया, जंप्स में हो गया. तो जो हमने बेसिकली मेडल्स जीते हैं ना ओलंपिक लेवल पे, वो आपको ध्यान में रख के चलना है कि हाँ भैया भारतीय खिलाड़ियों का जो महिला खिलाड़ी है उनका रोल काफी ज्यादा बड़ा है. कब से बड़ा है, 1952 से बड़ा है. ये समझ में आ गया हमें. अब हमने देखा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है बेसिकली विशेष परिस्थितियां. विशेष परिस्थितियां यानी कि जो महिलाओं के साथ होती है, यानी जिसको हम जानते हैं मासिक धर्म के नाम से. तो बेसिकली मासिक धर्म, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी पढ़ेंगे. तो विशेष परिस्थितियों के अंदर आखिर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि हमें रिमेंबर रखने. विशेष परिस्थितियों के अंदर बेसिकली आता है जो कि नॉर्मल एक वुमन को ले हम, तो नॉर्मल महिलाओं को शुरुआती जब एज बढ़ती है बच्चों की, जब जवानी की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें लड़कियों को ही बीमारी होती है जिसको हम महामारी या फिर किसी और नाम से भी जानते होंगे. ठीक है. तो बेसिकली ये होता है. अब इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें याद रखने, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उन सभी को. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि महिला खिलाड़ी
को विशेष परिस्थितियां जो होती है ना उनको संदर्भित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, विशेष परिस्थितियां यानी कि जो नए एज ग्रुप्स के साथ होती है लड़कियों में, जो कि जिसको महामारी के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक पीरियड इसका बेसिकली महीने भर का पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो पहला हमारे पास आता है एमोनोरिया। इसका मतलब इसको हम नेक्स्ट नाम से जानते हैं राजोरोध। ये बेसिकली ना 3 महीने के गैप को संदर्भित करता है जो कि स्टार्टिंग में हो जाता है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास महामारी हुई, फर्स्ट महामारी के बाद जो 3 महीने का गैप हो रहा है ना, ये उसको संदर्भित कर रहा है जो कि स्टार्टिंग में हो जाता है। नेक्स्ट आता है ओलिमेनोरिया। ओलिमेनोरिया का मतलब ये होता है, जैसे हमने देखा 26 से 27 दिनों के गैप में ये चीज हो जाती है लड़कियों को। अब ओलिमेनोरिया का मतलब ये है कि 35 दिनों से भी ज्यादा के दिन को ये संदर्भित कर रहा है, ओलिमेनोरिया जिसको हम जानते हैं। मेनोरोजिया, मेनोरोजिया का मतलब देखिए क्या होता है, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कष्टार्थ। कष्टार्थ का मतलब ये होता है कि जो वो पीरियड ऑफ टाइम रहता है ना, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो ऐंठन होती है, पेट में ऐंठन होती है ना, तो उस दर्द को संदर्भित करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये बेसिकली चिड़चिड़ेपन को संदर्भित करता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब ओलिमेनोरिया का मतलब हमने समझा था, हमने क्या समझा, ओलिमेनोरिया मतलब हमने समझा कि बेसिकली 35 दिनों से ज्यादा के समय को, करेक्ट। अब इसी का बिल्कुल दूसरा भाई ये है पॉलीमेनोरिया। ये बेसिकली संदर्भित करता है कि जो 27 दिनों के अंदर ही एक बार और ये स्थिति आ जाना, यानी कि जो हमारी एक्चुअल डेट है कि हाँ भाई 27-28 दिनों के अंदर ये होनी है चीज, मगर वो 27-28 दिन से पहले ही हो जाना, वो पॉलीमेनोरिया है, और ज्यादा हो जाना तो ओलिमेनोरिया है। मेनोरोजिया और कष्टार्थ ये दोनों सेम टू सेम है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मेनोरोजिया का मतलब ये है कि बेसिकली उस स्थिति जो हमारी चल रही है, उस स्थिति के अंदर जो ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभार, उसको संदर्भित कर रहा है। सेम एज वेल एज मेट्रोजिया, जब उस स्थिति के अंदर कम ब्लीडिंग या सामान्य ब्लीडिंग होती है, ये उसको संदर्भित करता है। सिंपल। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा इसके अंदर। आपको बता देना भैया महिला खिलाड़ी तरह का मतलब क्या है। महिला खिलाड़ी तरह का मतलब यह है कि जो विशेष परिस्थितियां खासकर लड़कियों के साथ होती हैं, जो नए एज ग्रुप्स होते हैं 15 से 18 के बीच में जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ ये हो जाता है। कभी कभार ये 8, 10, 11, 12 साल की लड़की के साथ भी हो जाती हैं चीजें, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जो कि हमें बता देना है। अब इसमें नेक्स्ट नाम जो आता है ना, वो आता है आपका महिला खिलाड़ी त्रय। महिला खिलाड़ी त्रय। अब इसके अंदर 3 चीजें होती हैं बेसिकली। पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस, नेक्स्ट होता है राजोरोध, और तीसरा होता है बेसिकली भोजन संबंधी विकार। तो पहला ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि बेसिकली जो हमारे कंकाल का स्ट्रक्चर है उसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम होना, यानी कि हड्डियों के द्रव्यमान में कमी आना और उस द्रव्यमान में नाजुकता आना, यह होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर राजोरोध। अब राजोरोध एमोनोरिया। ठीक है, राजोरोध हम पहले पता चल गया भैया हमें। यह होता है कि बेसिकली जो महिला खिलाड़ी के अंदर जो विशेष परिस्थितियां आती हैं, उस विशेष परिस्थितियों में पहली बार जो 3 महीने का गैप आता है, ये उसको संदर्भित कर रहा है। अब भोजन संबंधी विकार का आखिर क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये ज्यादातर लड़कियों को ही होता है, यानी कि होता इंसान बहुत पतला है मगर उसे लगता है कि मैं मोटा हूं मानसिक तौर पर, तो वो और ज्यादा कम खाना पीना छोड़ देता है और उसके अंदर बेसिकली नई नई डिसीज उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भोजन संबंधी विकार के अंदर आता है। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहला आता है आपके पास बुलिमिया नर्वोसा और दूसरा होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के ऊपर चर्चा करते हैं। दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उन पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ छोटा सा पॉइंट लिख दिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब यह है कुछ मानसिक स्थिति। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंसान का वजन तो कम हल्का होता है, बट वो मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मैं मोटा हूं, तो हम और ज्यादा डाइटिंग करने लग जाते हैं और अल्टीमेटली हमारा वजन और कम हो जाता है, और कम होने के कारण हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की, प्रोटीन्स की बहुत सब चीजें कमी हो जाती है। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या है? इसके अंदर यह होता है कि बेसिकली जब हम कमजोर हो रहे हैं मगर हम अपने वजन को कम करने के लिए अनेक पद्धतियों का यूज करते हैं। व्हाट इज पद्धति मतलब जैसे कि रोजा रख लेना, है ना, कोई ऐसी पद्धति का यूज करना जो कि हमारे शरीर को इफेक्ट डाल रही हो। तो पहला इसमें आता है रेचक बुलिमिया। पहला तो ये कि बेसिकली कमजोरी के कारण उल्टी होने लग जाना, और गैर रेचक बुलिमिया का मतलब ये है कि अपने वजन को कम करने के लिए बेसिकली नई नई पद्धतियों को अपनाना। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर फिनिश। यहां से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे। कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी, जैसे कि मैंने इसके 3 पॉइंट नहीं लिखे। पहला तो पॉइंट तो यही होता है एमोनोरिया, है ना, और दूसरा ये होता है बेसिकली भोजन संबंधी विकार। ये मैं लिख देता हूं, चलिए, भोजन संबंधी विकार। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। राइटिंग समझ में नहीं आएगी, बट आपको जान लेना है। अपने नोट्स जब बनाए होंगे तो आपने लिखी होंगी सब चीजें। हम एक बार रिकैप कर रहे हैं सभी चीजों का बढ़िया तरीके से, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और समझते हैं उसके भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को।
सो आइए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं बेसिकली मैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीवन शैली रोगों का योग द्वारा रोकथाम। तो जीवन शैली रोगों के अंदर जो हमें आमतौर पर देखने को मिलती हैं चीजें वो क्या है? पहला तो मोटापा, मोटापे के लिए, मधुमेह के लिए, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए, अस्थमा के लिए, उक्त रक्तचाप यानी कि बेसिकली हाई एंड लो ब्लड प्रेशर के लिए, वात रोग के लिए, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कहीं गांठ हो जाती है ना, गठियां हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए, और पीठ दर्द के लिए। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे डिसीज दे रखी हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होती हैं, इनकी सावधानी क्या है, हानि क्या है और बेसिकली लाभ क्या है। और साथ के साथ इसमें आप बुक के अंदर देखोगे, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि हर एक डिसीज के नीचे उसको ठीक करने के लिए कुछ आसन लिखे हुए हैं, और वो आसन आपको दिन का सिर्फ 1 घंटा लगाकर याद कर लेने हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाने वाले हैं। आपको पता हो तो जब मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी तो कई सारे आसन तो है हमारे बिल्कुल एज इट इज सेम है, बहुत सारे आसन सेम है। अगर आपको पहले डिसीज के भी आसन याद हो गए ना, बाकी के तो आप खुद ही बना लोगे, 2-4 के याद हो गए तो आपको, ठीक है। तो 1 घंटा निकाल के आपको इस पर जरूर फोकस करना है। और नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज ये शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर, हर एक आसन और उसका नाम, ये आपको दिमाग के अंदर एक इसका स्ट्रक्चर बना लेना है कि भुजंगासन का मतलब कैसा है, उस भुजंगासन कैसा है, या चक्र आसन कैसा है, मत्यंतर आसन कैसा है, पूर्ण मत्यंतर आसन कैसा है। तो बेसिकली अलग अलग नाम हो सकते हैं आपकी बुक के अंदर, बट जो स्क्रीन पे शो हो रहा है फोटो तो सेम होने वाली है। तो अल्टीमेटली आप इन पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पिक्चर के बेस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस पिक्चर के अंदर या इस चित्र के अंदर कौन सी आसन संबंधी विकृति हो रही है। सो होपफुली समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है CWSN वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक खेलकूद। तो बेसिकली अगर आप देखो तो विशेष आवश्यकता 3 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी 3 प्रकार की होती है। पहला संज्ञात्मक, बौद्धिक और शारीरिक। संज्ञात्मक यानी कि तर्क करने के अंदर, सोचने समझने की क्षमता के अंदर कमी, और साथ में बौद्धिक यानी कि दिमाग लेवल, मानसिक तौर पर IQ लेवल की कमी, शारीरिक तौर पर किसी भी शरीर के पार्ट्स की कमी। तो ये हमारी 3 तरह की डिसेबिलिटी होती है। अब इनको तीनों को ध्यान में रखते हुए कुछ ओलंपिक्स का मतलब कुछ ओलंपिक कैटेगरीज का उद्घाटन किया गया है, उनको जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक 20 जुलाई 1968 को शिकागो इलिनॉइस के अंदर था, जिसके अंदर यूएस और कनाडा के एथलीटों ने भाग लिया था। पहले शुरुआत के अंदर काफी कम एथलीट से, बट धीरे धीरे जाके इसमें बहुत सारी वृद्धि होने लगी। तो अल्टीमेटली ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेने, बाकी चीज आप खुद बना सकते हो कि बेसिकली इन ओलंपिक्स का मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव यही है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बीच में शारीरिक तौर पर, उनके मानसिक तौर पर, उनकी बौद्धिक तौर पर स्थिति को अच्छा करना। इनके जरिए बेसिकली पूरी दुनिया के देशों के लोग, सरकारी अधिकारी, सरकार, सरकारी कर्मचारी, तरह तरह के लोगों के बीच में मेल मिलाप होना, उनके बीच में रिलेशन क्रिएट होना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद ब खुद बना सकते हो, बट आपको जो पॉइंट्स याद रख लेने हैं वो मैंने यहां लिख दिए। आप थोड़ा एक बार रीड करोगे ना, जो हमने नोट्स क्रिएट किए थे वो सब आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। पैरालंपिक का मतलब, पैरालंपिक 1960 के अंदर हुआ था, वो भी कहां हुआ था? रोम के अंदर हुआ था। नेक्स्ट डेफ ओलंपिक 1924 में हुआ था, वो कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो और विंटर डेफ ओलंपिक का भी आपको याद रखना, 1949 के अंदर विंटर डेफ ओलंपिक हुआ था। अब थोड़ा ध्यान रखिए, स्पेशल ओलंपिक का जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, वो है बौद्धिक यानी IQ लेवल से। जिन लोगों का IQ लेवल कम होता है, ये उनके लिए तैयार किया गया है। आपको स्क्रीन पे पिक्चर भी शो हो रही होगी एक। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरालंपिक। पैरालंपिक का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो शारीरिक तौर पर है, और साथ में पहला जो पैरा ओलंपिक खेल थे वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ व्हील चेयर पर ही केंद्रित थे, यानी जो पैर संबंधित जिनके ऊपर डिसेबिलिटी है ना, ये उनके ऊपर ही केंद्रित था कि ऐसे लोगों के लिए हम खेल आयोजन करेंगे और साथ में उनको एक तरह से शारीरिक गतिविधि करने में मदद करेंगे। मगर धीरे धीरे करके इसके नाम में वृद्धि हो गई, और 2016 तक इसके नाम में इतनी वृद्धि हो गई कि बेसिकली अब इसमें और भी कई सारी कैटेगरीज आ गई, और जिसमें सिर्फ अब व्हील चेयर पर ही केंद्रित नहीं है, और भी सारी चीजों पर केंद्रित है, और अल्टीमेटली यहाँ पे गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और खेले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक यानी कि जो संज्ञात्मक रूप से कमजोर है, जो संज्ञात्मक यानी कि सोचने, तर्क करने, बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 3 ओलंपिक की कैटेगरीज हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं, कब ये बने थे, कहां बने थे, क्या क्या चीजें थी, वो मैंने सब आपको बता दिया। इस चैप्टर में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, सो होपफुली आपको समझ में भी आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और उसे ही फटाफट से कवर कर लेते हैं।